नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सांख्यिकी का हमारा ये सेकेंड रिवीजन क्लास है। पहले रिवीजन क्लास में 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को एनालिसिस हम किए थे। ये जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, इसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। और जब भी हम आपको एनालिसिस कराते हैं तब हमेशा आपसे कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमारा बनता है वो पुराने क्वेश्चन के ऊपर ही आधारित बनता है, नया क्वेश्चन, ठीक ना। इसीलिए जब भी हम आपको एनालिसिस कराते हैं या रिवीजन करवाते हैं तब पुराने क्वेश्चन ही रिवीजन करवाते हैं और एनालिसिस करवाते हैं। अब देखिए, आपके पास समय बहुत कम है कि नहीं है। आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर की आज हमारे लगभग में खत्म ही होने वाला है। आपके पास टाइम है सिर्फ जनवरी का, ठीक ना। इसलिए हम आपको रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करवा रहे हैं ताकि आपकी जो पकड़ है वो और भी मजबूत हो जाए। समझ में आई बात ना। इसलिए हम आपको रिवीजन और एनालिसिस दोनों साथ में करवा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा गया है, दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। सिंपल बोर्ड है, इसको लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा मेहनत लगती है। समझ में आई बात ना। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे बहुत ही जल्द, ठीक ना। देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑफ वैल्यू के, यानी कि के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास सारणी दी गई है, ठीक ना। ये क्या दिया गया हमारे पास है, सारणी दी गई यहां से यहां तक, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना कीजिए। हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि सबसे जरूरी क्या होता है, क्वेश्चन को समझना। सबसे जरूरी क्या होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक ना। चलिए एक पहले हम सारणी बना लेते हैं, ठीक ना। क्या कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना। आपको समझाने के लिए हम एक सारणी बना लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला हम आपको बताए थे, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये होता है फॉर्मूला किसका, समांतर माध्य निकालने का, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, एफ दिया गया है, ठीक ना। एक्स कितना है, 5 है, 15 है, 25 है, 35 है और कितना है, 45 है। एफ कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, के दिया गया है और 2 दिया गया है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में बोल रहा है एफ, एफ यानी कि ये फ्रीक्वेंसी, एफ को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना। और क्या दिया गया ऊपर में, एफ एक्स दिया गया है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ गुणे यक्स। क्या होता है, एफ गुणे यक्स होता है, ठीक ना। अभी मैं आपको और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक ना। बस अब थोड़ा सा जब स्टार्ट करते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं तब आपको यूं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक ना, मैं कहां पे आके फंस गया, आपको ऐसा लगेगा, ठीक ना। जैसे कि आपको बहुत ही, जैसे कि आप कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो देखते हैं क्या है भैया, ये कौन से लोग हैं, मैं पहचान ही नहीं रहा हूं। तो वही चीज है यहाँ पर भी, जब स्टार्ट करते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना, जब आपको समझाना प्रयास करते हैं पूरा बढ़िया तरीके से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ, ठीक ना। सिग्मा एफ, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल में करेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्या दिया गया, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ दिया गया, ठीक ना। अब देखिए, पहला जब हम आपको रिवीजन क्लास चला रहे थे सांख्यिकी का, तो उसमें हम आपको बताए थे एक माध्यमान होता है। क्या होता है, माध्यमान होता है, ठीक ना। माध्यमान यानी कि यक्स होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताए थे, ठीक ना। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर माध्यमान दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, दोनों चीजें दी गई हैं, ठीक ना। जब दोनों चीजें दी गई हैं तो बस उसी का हमें करना है गुणा, तो गुणा कर देंगे हम, ठीक ना। तो 5 को गुणा 6 में करेंगे, 6 25 30 हो जाएगा, ठीक ना। 15 का गुणा 4 में कर देंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, क्लियर ना।
35 को गुणा के में करेंगे तो 35 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 के हो जाएगा, ठीक ना। 45 को गुणा 2 में करेंगे तो 90 हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे, ठीक ना, उसके बाद एफ को जोड़ लेंगे, क्लियर ना। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे 6 4 10 10 3 13 2 जो हमारा हो जाएगा 15, यानी कि 15 प्लस के करेंगे हम, क्या करेंगे 15 प्लस के करेंगे, ठीक ना, क्योंकि के जो हमारा है वो अचर पद है तो इसको हम प्लस में करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, 30 हमारा है, ये 60 है, ठीक ना। ऐसे जोड़ेंगे 0 0 0 यानी कि 5 का 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। 35 के प्लस इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक ना। फिर 6 3 9 और 9 7 हमारा कितना होता है 9 और 7 16 16 9 25 होता है, कितना होता है 16 9 25 होता है, यानी कि 255 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 255, क्लियर ना, 255 आ गया। अब फॉर्मूला हमारा यही दिया गया है, इसके ऊपर सेट कर देते हैं। समांतर माध्य हमारा यहाँ पर दिया गया कितना है 21.5 दिया गया है, इक्वल में सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 35 के प्लस 255 बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना आया 15 प्लस के, कितना आया 15 प्लस के, ये चीजें दी गई हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक ना। इसका जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 15 का गुणा 25 21.5 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 222.5, कितना मिलेगा 222.5 मिलेगा, प्लस में अगर हम 21.5 को गुणा के में करेंगे तो 21.5 के मिलेगा, इक्वल में इसको हम ऐसे उतार देते हैं 35 के प्लस में 255, कितना 255, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो अंक है उसको एक साइड में कर लेते हैं और जो हमारा अचर पद के साथ दिया गया उसको हम एक साइड में कर लेते हैं, क्लियर ना। तो इसको हम इस साइड में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 21.5 के, ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 35 के हो जाएगा, इक्वल। अब ये क्या दिया गया है 255, अब ये माइनस प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 222.5, कितना 222.5 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसमें से घटा देंगे, ठीक ना, क्या करेंगे घटाएंगे हम, जब हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 13 के शायद बचेगा, कितना बचेगा 13 के, ठीक ना, 13.5 के इक्वल, 13.5 के इक्वल। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 67.5, कितना बचेगा 67.5, तो हम इसको लिख सकते हैं के इक्वल 67.5 बटा में 13.5, कितना 13.5 लिख सकते हैं। टोटल कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे हम तो 5 आ जाएगा, यानी कि के बराबर कितना आ गया 5 आ गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 होगी, कितनी होगी 5 होगी। समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया आंकड़ों का समांतर माध्य, यहाँ पर टोटल कितना दिया गया है 21.5 दिया गया है, कितना दिया गया है 21.5 दिया गया, क्या दिया गया हमारा समांतर माध्य, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है के, यहाँ पर देखिए के दिया गया ना, के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, क्लियर ना। हमारे पास एक सारणी दी गई है, ठीक ना, क्या दिया गया सारणी दिया गया, सारणी को हम ऐसे सेट कर देते हैं, ठीक ना, ऐसे हम लिख के यहाँ हम इसको सेट कर दें, ठीक ना। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पे हमें सेट करना है। एक्स दिया गया हमारे पास है, एफ दिया गया है, ठीक ना। तो एफ एक्स को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ये तो सीधी बात है। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा सिग्मा एफ एक्स मिलेगा, तभी मिलेगा, ठीक ना। जब हम इसमें गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आएगा, 15 का गुणा 4 में करेंगे 60 आएगा, 25 का गुणा 3 में करेंगे 75 आएगा, 35 का गुणा के में करेंगे तो 35 के आएगा, ठीक ना। 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए एफ को भी हमें लिखना है, तो एफ को क्या करेंगे हम सभी को जोड़ देंगे, जब सभी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15 के मिलेगा, ठीक ना, 15 प्लस के, ऐसे
15 प्लस के मिलेगा, ठीक ना। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35k प्लस 255, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक ना। अब हम कर देंगे इसका तिर्यक गुणा। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा इस रूप में टूट कर आ जाएगा, ठीक ना। इस रूप में जो हमारा है वो टूट कर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको जो अंक वाली चीज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 255 दिया गया है, यहाँ पे 322.5 दिया गया। हम इसको क्या कर लेंगे, एक साइड में कर लेंगे, और जो हमारा 35k दिया गया है और 21.5k दिया गया, इसको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या दिया गया, प्लस का प्लस करेंगे, ये प्लस का दिया गया 35 के इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। हमारा ये हो गया माइनस का। अब यहाँ पे देखिए 255 प्लस का दिया गया, ये 322.5 प्लस का दिया गया, तो इधर जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया तो कितना मिला, 13.5 के बराबर 67.5, ठीक ना। तो के बराबर कितना आ गया, 67.5 बटा में 13.5, इसको काट देंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक ना। तो के की जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो कितना मिल गई है, 5, यानी कि फाइंड आवर वैल्यू के इक्वल 5, यानी कि जो के की वैल्यू है, यानी कि जो मान मिला हमें है वो कितना मिला है, 5 मिला है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। अगर ये एग्जाम में पूछ देगा, सपोज दैट मान लीजिए अगर ये एग्जाम में पूछ दिया, अगर आप इस क्लास को अटेंड किए हैं, अगर आप जो है इस क्लास को अटेंड किए हैं, तब तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर ध्यान से अटेंड किए हैं, ध्यान से पढ़े हैं, समझे हैं, तब मिलेगा। सिर्फ देखने से ही नहीं मिल जाएगा, समझना भी पड़ता है, ठीक ना। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर समझ में आ गया तो नहीं, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। भैया जी आप जो भी आपको कहना हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक ना। अगर मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस समाज में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सुंदर औरत और कमाऊ पुरुष, सुंदर औरत और कमाऊ पुरुष इस समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको महत्वपूर्ण बनना कि क्या बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। इसीलिए कामयाबी की तरफ बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो सीधी बात है, ठीक ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, उम्मीद तो करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर ना समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आपसे हमेशा कहते हैं आपको करना क्या, सिर्फ कमेंट करना है कि समझ में नहीं आया, बस, ठीक ना। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है। निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 अंक है। क्या दिया गया यहाँ पे, समांतर माध्य 25 दिया गया, ठीक ना। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है ए, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी। अब तक यहाँ पर क्या करना था, हमें के की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पर क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या दिया गया, सारणी दिया गया, प्राप्तांक क्या दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 30, 40 ऐसे दिया गया। विद्यार्थियों की संख्या 3 है, ए है, 6 है, 10 है, 5 है, ठीक ना। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो प्राप्तांक है यानी कि 0 से 10 के बीच में जितने भी विद्यार्थी पाए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या है 3, ठीक ना। और जो हमारे है 10 से 20 के जो प्राप्तांक है उसके अंदर जो है, यानी कि 10 और 20 के बीच में जितने भी नंबर मिले हैं, जितने भी विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है, ए दिया गया, तो यही हमें ए निकालना है, ठीक ना। इसी को हमें निकालना है, ठीक ना। और जो 20 नंबर से और 30 नंबर के बीच में जितने भी विद्यार्थी नंबर पाए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या है 6 टोटल। कितनी संख्या है, 6 है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, 30 से 40, यानी कि 30 और 40 के बीच का जो नंबर है उसमें कितने विद्यार्थी पाए हैं, 10 विद्यार्थी, ठीक ना। 40 से 50 यानी कि हाईएस्ट में कितने बच्चे गए हैं, 5 बच्चे गए हैं, ठीक ना। तो हमें यही निकालना है 10 और 20 जो हमारे अंक हैं इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो ए दिया गया तो वही हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकाली, यानी कि ए को फाइंड करना है। यानी कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 10 और 20 नंबर के बीच में आए हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। क्या किया जाता है, क्वेश्चन को समझा जाता है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे, ये तो गारंटी के साथ है, ठीक ना। चलिए इसके भी हम क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, ठीक ना। सारणी बनाएंगे एक प्राप्तांक का, ठीक ना। प्राप्तांक का हमारा एक बन गया क्या है, सारणी। फिर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, क्या है,
विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमारी मान लीजिए क्या हो गई, विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए। एक हमें क्या निकालना पड़ेगा? माध्यमान। माध्यमान यानी कि यक्स, ठीक ना। फिर क्या निकालना पड़ेगा हमें? फ्रीक्वेंसी यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक ना। विद्यार्थियों की संख्या ऐसे हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, या इसको हम बारंबारता मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बारंबारता। बारंबारता, ठीक ना, यानी कि यफ। क्लियर ना। अब यहाँ पे यफ गुणे यक्स कर देते हैं हम इसको। क्लियर ना। अब चलिए, प्राप्तांक क्या है? 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है, 40 से 50 दिया गया है। क्लियर ना। क्लियर हो गया ना। माध्यमान हमें पता नहीं है, माध्यमान निकालने का तरीका जो हम आपको बताए हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 3, A, 6, 10, 5। क्लियर ना। जो दिया गया सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल, और ये हमारा सिग्मा एफ इक्वल। अब देखिए, हम आपको पहले रिवीजन क्लास में समझाए थे कि माध्यमान कैसे निकलता है। माध्यमान के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा प्राप्तांक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये जो दिया गया है ना, इसको हम क्या करते हैं? इस माध्यमान निकलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि हम आपको पहले रिवीजन क्लास में बताए थे। क्या दिया होता है? अपर संख्या या अपर संख्या प्लस निचला संख्या, निचला संख्या, ठीक ना, पूरे के बटा में 2। अब ये क्या होता है? अपर संख्या प्लस निचला संख्या। अपर संख्या यानी कि यहां से देखिए, जो 0 से 10 दिया गया, ठीक ना, जो हमारी 0 है इसको हम बोलते हैं अपर, यानी कि पहली संख्या, और जो हमारा 10 दिया गया इसको हम बोलते हैं लोअर, यानी कि निचला संख्या, ठीक ना। क्या बोलते हैं? अपर यानी कि ऊपरी संख्या, लोअर यानी कि निचला संख्या। समझ में आई बात ना। तो ये पहला और दूसरा, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वहीं पर हमारा निकलेगा माध्यमान, ठीक ना। तो अपर संख्या पहले में क्या दिया गया है? 0 से 10, यानी कि 0 प्लस लोअर यानी कि निचला 10 दिया गया, बटा में 2 करेंगे, बराबर 10 बटा में 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे जो इसका माध्यमान होगा वो कितना होगा? 5 होगा। क्लियर हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना। जो भी हमारा प्राप्तांक दिया रहेगा उन दोनों को जोड़ के उसके बाद उसका हम कर देंगे आधा, यानी कि बटा में 2। तो हमारा क्या यहाँ पर है? 10 और 20 दिया गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक ना। 30 हो जाएगा, 30 का हम आधा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। ऐसे करेंगे, अब कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा, ठीक ना। और 20 और 30 दिया गया, यानी कि 20 और 30 दिया गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। 30 और 40 को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, 70 का आधा करेंगे हम तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 का आधा कितना होता है? 45 होता है। कितना होता है? 45 होता है, ठीक ना। इस फॉर्मूले का आप लोग को एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। मैं कहता हूं कि आप लोग फॉर्मूला देखिए। मैथमेटिक्स जो हमारा डिपेंड करता है वो फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक ना। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपको सेट करना आता है तो बस आपको सब कुछ आ गया मैथमेटिक्स में। समझ में आई बात ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? माध्यमान यानी कि यक्स को निकालते हैं, ठीक ना। अब हमें क्या करना है? यफ यक्स में गुणा करना है, तो गुणा करते हैं तो 5 को गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर ना। 15 का गुणा ए में करते हैं तो 15 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 ए हो जाएगा, ठीक ना। फिर 25 का गुणा 6 में करते हैं तो 25 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। 35 का गुणा 10 में करते हैं तो 350 हो जाएगा, ठीक ना। 45 को गुणा 5 में करते हैं तो कितना हमें मिल जाएगा? 225 मिल जाएगा, 225 मिल जाएगा। अब सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहले हम क्या जोड़ते हैं? यफ को जोड़ते हैं। 3 6 6 3 9 और 9 10 हमारा 19, 19 5 24, यानी कि 24 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 ए हो गया। अब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 15 ए प्लस सभी को जोड़ेंगे हम तो कितना मिल जाएगा हमें? सभी को जोड़ेंगे 740, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 740, ठीक ना। नहीं तो वैसे जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 5 5 10 पे 0 हासिल 1 मिल गया, 1
5 1 6, 6 5, 5 5 10, 5 3 कितना दिया गया है 5 5 10, 10 2 12 1 13, 13 हासिल हुआ 1, 14 के 4 हासिल, फिर मिला गया 1, फिर 1 2, ठीक ना 1 2 यानी कि 3 3 3 6 7 यानी कि 740 मिल गया कि नहीं मिल गया। हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 740, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य कितना दिया गया है 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना दिया गया है 15a प्लस 740 बटा में कितना दिया गया है 24 प्लस a, कितना 24 प्लस a रहेगा हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस में लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस में a हो गया। क्लियर ना। अब क्या करेंगे हम पहले क्वेश्चन की तरह तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक ना। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, a का गुणा 25 में करेंगे यानी कि 25a प्लस 24 का गुणा 25 में करेंगे तो 600 मिल जाएगा इक्वल। इसका हम क्या कर देंगे तिर्यक गुणा यानी कि 15a प्लस 740 मिल जाएगा, ठीक ना। अब हम सभी को साइड में कर लेंगे 25a 15a प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल में 740 है प्लस का 600 है तो माइनस का 600 हो जाएगा। घटा देंगे 25 में से 15 जाएगा तो 10a मिलेगा इक्वल में, और 40 में से 740 में से 600 को घटाएंगे तो 140 मिल जाएगा। कितना 140 मिल जाएगा। तो a बराबर हमें कितना मिल गया है 140 बटा में 10, ठीक ना। 140 बटा में 10 मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे इसको काट देंगे 14 दहा में 140, तो a बराबर कितना मिल गया हमारा 40। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि जो 10 और 20 नंबर जो मिले हैं जितने बच्चों को 10 नंबर और 20 नंबर के बीच में जितने भी बच्चे नंबर पाए हैं उन सभी बच्चों की संख्या कितनी है 14 दी गई है। कितनी संख्या दी गई है 14 दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तब तो समझ लीजिएगा कि 4 नंबर आपका तो कंफर्म है, 4 नंबर जो है आपका वो कंफर्म है, ठीक ना। अगर नहीं पूछेगा तो ज्ञान तो कहीं गया नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान होता है। समझ में आई बात ना। आपके पास जब ज्ञान रहेगा तो आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। बात तो वही है ना, जैसे कि हम आपको सिखा रहे हैं। समझ में आई बात ना। तो याद रहना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। सांख्यिकी भी हमारा फॉर्मूले के ऊपर ही आधारित है, ठीक ना। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। डिफरेंट में क्या कर दिया गया है, जहां पर के था वहां पर ए कर दिया, यहां पर माध्यमान निकालने के लिए दिया, यहां पर माध्यमान दिया था हमारा, बस अंतर यही है, ठीक ना। समझ में नहीं आया आपको ये दो क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया है तब आप सीधे सीधे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया, ठीक ना। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। क्या दिया गया क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक ना। जो हमारी सारणी दी गई है सबसे पहले हम सारणी को समझते क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए प्राप्तांक दिया गया है, दूसरे में दिया गया छात्रों की संख्या, ठीक ना। 5 से कम जितने भी नंबर आए हैं, 5 से कम नंबर आए हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों की जो नंबर आए हो 5 से कम आए हैं, ठीक ना। 10 से कम नंबर जितने भी विद्यार्थी पाए हैं वो उनकी संख्या कितनी है 10 है, ठीक ना। 15 से कम नंबर जितने भी विद्यार्थी पाए हैं वो कितने हैं 25 हैं, ठीक ना। 20 से कम नंबर जितने भी विद्यार्थी पाए हैं उनकी संख्या 49 दिया गया है, ठीक ना। 25 से कम विद्यार्थी 25 से कम नंबर जो है वो कितने विद्यार्थी पाए हैं 65। 30 से कम नंबर कितने विद्यार्थी पाए हैं 73। 35 से कम कितना पाए हैं 78। 40 से कम कितना पाए हैं 80 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, जो 40 से कम पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है 5 से कम है, 5 से कम जो नंबर है उसमें कितने विद्यार्थी है 3 विद्यार्थी, ठीक ना। तो ये भी 3 हमारा जुड़ेगा 10 से कम, क्योंकि जो 10 से कम कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी हैं। तो जब 10 विद्यार्थी 10 से कम है तो ये 3 वाला भी इसमें जुड़ेगा। क्या करेगा 3 वाला भी इसमें जुड़ेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि अगर हम आपसे बोल दें कि अगर हमारे पास विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, जिन्होंने 10 विद्यार्थी हैं 100 में से 20 नंबर लेकर आए हैं, ठीक ना। 10 विद्यार्थी हैं 100 में से 20 नंबर लेकर आए हैं, ठीक ना। फिर अगर हम बोल देंगे अगर 20 विद्यार्थी हैं 200 में से
200 में से हमारा मान लीजिए कितना नंबर लेकर आए हैं, 15 नंबर लेकर आए हैं, 200 में से 15 नंबर लेकर आए हैं, तो क्या ये 10 विद्यार्थी भी और ये 20 विद्यार्थी भी क्या होंगे, दोनों को जुड़ेंगे, क्या होंगे, जुड़ेंगे, यानी कि दोनों विद्यार्थी ऐसे ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्या करेंगे, ऐसे ही मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 5 से कम नंबर है, ठीक ना, 3 विद्यार्थी है जो 5 से कम पाए हैं, तो यही 3 विद्यार्थी इसमें भी तो जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा 10 से कम नंबर मिलेगा वो 10 विद्यार्थियों को मिलेगा, तो ये 3 विद्यार्थी तो इसमें आएंगे ना, क्योंकि ये भी तो 5 से कम ही है, 5 से कम है, यानी कि 3 ये 13 ये, सॉरी 3 ये 10 ये, तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक ना, फिर ये दोनों विद्यार्थी भी 15 से कम पाए हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके ये हमारा कितना बनेगा, 25 बन गया। ठीक ना, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि 5 से कम नंबर पाए हैं, 3। ठीक ना, 10 से कम कितने नंबर पाए हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक ना, तो कितने, 7 विद्यार्थी हैं जो 10 से कम पाए हैं, 3 ये भी तो हो गए, तो 7 3 10 हो गए ना, कितने हो गए, 7 3 10 हो गए। तो 15 से कम कितने पाए हैं, 25 पाए हैं, तो ये कितना हो गया, 13। 25 में से 13 को हम घटाएंगे, क्या करेंगे, 25 में से 13 को हम घटाएंगे, तो जितने विद्यार्थी रहेंगे वो कितने हो जाएंगे, 15 से कम। क्वेश्चन को ऐसे समझा जाता है। समझ में आई बात ना? अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको एक बार फिर से समझाएंगे लेकिन सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। एक सारणी भी यहां पर दी गई है। ठीक ना, सारणी क्या दी गई है, अब इसको हम देखते हैं। क्या दिया गया, प्राप्तांक में, प्राप्तांक क्या दिया गया है, 5 से कम, ऐसे करेंगे। ठीक ना, फिर 10 से कम ऐसे लिख देते हैं, फिर 15 से कम, 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, 35 से कम, फिर 40 से कम। ठीक ना, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे माध्यमान भी निकालना है, तो माध्यमान लिखेंगे हम, माध्यमान यानी कि यक्स हो गया, इसको तो निकालना पड़ेगा अभी। ठीक ना, फिर यहाँ पे छात्रों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, बारंबारता, बारंबारता, यफ क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80। ठीक ना, फिर यहां पर यफ गुणे यक्स ऐसे होगा, यफ गुणे यक्स ऐसे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 से कम विद्यार्थी कितने हैं, 3 है। समझ में आई, 5 से कम विद्यार्थी कितने हैं, 3 है, यानी कि 5 नंबर में कितने विद्यार्थी पाए हैं, 3। 3 विद्यार्थी जो है 5 नंबर पाए हैं, 10 विद्यार्थी जो है 10 नंबर पाए हैं, 25 विद्यार्थी हैं 15 नंबर पाए हैं, 49 विद्यार्थी हैं जो है 20 नंबर पाए हैं, 65 विद्यार्थी हैं 25 नंबर पाए हैं, 73 विद्यार्थी हैं 30 नंबर पाए हैं, 78 विद्यार्थी 35 नंबर पाए हैं, 80 विद्यार्थी 40 नंबर पाए हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी यानी कि छात्र हो गए। तो माध्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से कम है, क्या बोल रहा है, 5 से कम बोल रहा है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही होता है। ठीक ना, अपर संख्या प्लस लोअर संख्या बटा में 2। ठीक ना, तो अपर संख्या यानी कि 0 प्लस 5/2 इक्वल, काट देंगे तो 5 बटा में 2 मिलेगा, तो काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2.5 मिल जाएगा माध्यमान। ठीक ना, फिर 10 बटा में 2 कितना है, क्योंकि 10 से कम है, यानी कि कितना हमारा हो जाएगा, 10 माइनस 5 माइनस 10, क्योंकि कम करेंगे तो 5 प्लस 10 बटा में 2, यानी कि 15 बटा में 2, तो काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7.5, कितना, 7.5, कितना, 7.5 मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 10 प्लस 15 बटा में 2, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा हूं ना, ये 3 विद्यार्थी इसमें भी जुड़ेंगे, अब ये दोनों विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे, अब ये तीनों विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे, अब ये 4 विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे, अब 5 विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे, अब ये 6 विद्यार्थी इसमें, 7 विद्यार्थी इसमें जुड़ेंगे। ठीक ना, तो ये भी तो इसी के अंदर आ रहे हैं। 40 से कम तो ये सभी हैं, 35 से कम तो ये भी सभी हैं, 30 से कम तो ये भी सभी हैं, 25 से कम तो ये भी सभी हैं, 20 से कम ये भी है, 15 से कम ये भी, 5 से कम ये, 10 से कम ये। समझ में आई बात ना? तो हम सभी को साथ में लिखते हैं, इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 बटा में 2 हो जाएगा, तो कितना हमारा हो जाएगा, 12.5, कितना, 12.5 हो जाएगा। ठीक ना, 20 और 25
15, ठीक ना। अब हम किसको जोड़ेंगे, 15 प्लस 20 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 35/2। कितना 35/2 बराबर 17.5। 17 दूना 34 यानी कि 17.5। कितना हो जाएगा 17.5। फिर किसको हम जोड़ेंगे 20 प्लस 25/2 बराबर कितना हो जाएगा 45/2। कितना हो जाएगा 45/2। तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 होता है, तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 22.5। फिर 25 प्लस 30 को जोड़ेंगे, बटा में 2 करेंगे हम, बटा में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। 55/2 बराबर कितना हो जाएगा 26 दूना हमारा कितना होता है 52, तो 27 यानी कि 27.5। कितना हो जाएगा 27.5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम किसको जोड़ेंगे 30 प्लस 35, ठीक ना, बटा में 2 करेंगे, बराबर 65/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा कितना 32.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 दूना 64, 32.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। फिर किसको जोड़ेंगे हम 35 प्लस 40 बटा में 2, ठीक ना। तो 35 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक ना। 75/2 बराबर कितना हो जाएगा 34। कितना 37। 35/40, 4 3 7 75 बटा में, यानी कितना 37.5। कितना 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जो माध्यमान निकलेगा वो इस रूप में निकलेगा। 5 से कम इन दोनों को जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे तो बटा में 2 करेंगे, ठीक ना। तो 5 से कम इसका माध्यमान 2.5, 10 से कम इसका माध्यमान 7.5, 15 से कम इसका माध्यमान 12.5, 20 से कम 17.5, 25 से कम 22.5, 30 से कम 27.5, 35 से कम 32.5, 40 से कम 37.5। इस प्रकार से निकलेगा, ठीक ना। इनको जोड़ करके बटा में 2 करेंगे, क्योंकि ये भी तो दिया गया है। इनको जोड़ करके बटा में 2, फिर इनको जोड़ करके बटा में 2, फिर इनको जोड़ करके बटा में 2, इनको जोड़ करके बटा में 2, फिर इनको जोड़ करके बटा में 2, इनको जोड़ करके बटा में 2, फिर इनको जोड़ करके बटा में 2। इस प्रकार से हम इसका माध्यमान निकालते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपको बढ़िया लगेगा, ठीक ना। अब बाकी कुछ नहीं करना है। अब बारंबारता की बात आ जा रही है, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया गया तो बारंबारता को भी हम क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक ना। तो 3 तो 3 ही रहेगा हमारा। 10 में से 3 को घटाएंगे हम, बराबर 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 10 माइनस 3 करेंगे, फिर 25 माइनस 10 करेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना में मिल जाएगा, शायद 24। कितना 24 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे 65 माइनस 49 करेंगे तो इसमें हमें कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। कितना 16। फिर कितना मिल जाएगा 73 माइनस 65 करेंगे तो इसमें हमें कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। कितना 8 मिल जाएगा। फिर 78 माइनस 73 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। फिर 80 माइनस 78 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यानी कि इसकी जो बारंबारता आएगी उसको हम लिखेंगे 3 7 15 24 16 8 5 2, ठीक ना। ये बारंबारता इसकी आ गई है। तो हम इसको अब अंदर से मिटा देते क्योंकि जगह तो कम दिख रही है आप सभी लोगों को, ठीक ना। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, ठीक ना। 3 है 7 15 24 16 8 5 2, ये हो गया क्या हमारी है बारंबारता निकल गई है, ठीक ना। क्योंकि वही चीज हम आपको बता रहे हैं
इन दोनों को जोड़ करके बटा में 2 करेंगे, ठीक ना। 5 से कम ये है और ये 10 से कम है, ठीक ना। तो ये भी तो 5 से कम है, ये भी तो 10 से कम ही है, तो इनको भी जोड़ेंगे। ये 15 से कम है, तो ये भी दोनों तो 15 से कम है, तो इनको भी जोड़ो, साथ में लेके चलेंगे। ये 20 से कम है, तो ये भी तो सब 20 से कम है। ये 25 से कम है, ठीक ना, तो ये भी तो सब 25 से कम ही है। तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक ना। अब हम इसका गुणा करेंगे, ठीक ना। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 7.5 मिल जाएगा इसका गुणा करने पर। फिर कितना मिल जाएगा, 52.5 मिल जाएगा। फिर 12 का गुणा 15 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 187.5 मिल जाएगा। फिर 17.5 का गुणा हम 24 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 420.0 मिल जाएगा, ठीक ना। क्योंकि सब दशमलव में है तो इसको भी हम दशमलव में ही लगा देते हैं, ठीक ना। 22.5 का गुणा 16 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 360.0 कर देते हैं, क्योंकि दशमलव में सब है तो सबको हम दशमलव में कर देंगे। फिर 27.5 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 220.0। फिर 32.5 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 162.5 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 37.5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 75.0, ठीक ना। अब हमें ये मिल गया है तो हम क्या करेंगे, 12 बारता को ऐड करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं हम इसको लिखते हैं n इक्वल सिग्मा एफ इक्वल n यानी कि नंबर्स वाइज, n यानी कि नंबर्स वाइज इक्वल सिग्मा एफ एक्स। सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल, अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1485। कितना, 1485। सभी को जोड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और समांतर माध्य इसका क्या होता है, समांतर माध्य, ठीक ना, बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक है। क्योंकि समांतर माध्य तो हमें निकालना है, ये पूछा है ना, समांतर माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी कि 1485 बटा में सिग्मा एफ यानी कि 80। अब जरा इसको काटिए तो आप सभी लोग इसको काटिए, 1485 बटा में 80 को इसको एक बार भाग दीजिए, समझाइए तो कैसे होता है। बहुत तेज, बहुत अच्छा। देखिए किसका आता है, करिए, कमेंट करिए, समझाइए, ठीक ना। हो गया आप सभी लोगों का, हुआ कि नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम काट देते हैं, काटेंगे। 8 एकम 8, ठीक ना, 18 शायद काटेंगे तो 5 6 आएगा। कितना आएगा, लगभग में इतना ही आएगा। समांतर माध्य बराबर 18.56, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। कितने नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है, बहुत दिमाग घुमाएगा। अब तक हम आपको 2 क्वेश्चन समझाए, वो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक ना। 4 नंबर का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एनालिसिस ऐसे ही होता है, ठीक ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा 6 नंबर आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक ना। अगर आप इस प्रकार से हल करेंगे तब मिलेगा आपको। समझ में आई बात ना, समझ में आ गए तो बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आई है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपसे हमेशा कहते हैं अगर समझ में आया है तभी आप लोग रिलैक्स रहिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग सीधे कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है, हम आपको फिर से अगले रिवीजन क्लास में समझा देंगे, ठीक ना। समझ में आई बात ना। चलिए ये तो रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, ठीक ना। इसमें फॉर्मूला भी यूज किया गया है। क्या किया गया है, देखते हैं क्वेश्चन में, समझते हैं। बोल रहा है यदि n प्रेक्षणों x1, x2, x3 xn का समांतर माध्य यम है। क्या बोल रहा है, इन सभी का जो समांतर माध्य है वो यम है, ठीक ना। तब प्रेक्षणों x1 अपान के, x2 अपान के, x3 अपान के, xn अपान के, जहां k नॉट इज इक्वल टू 0 यानी k 0 के बराबर में नहीं है, इसका जो समांतर माध्य होगा उसको ज्ञात करना है, ठीक ना। कब ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है। किनका, इनका ज्ञात करना, क्योंकि इनका जो समांतर माध्य वो दिया गया है यम, ठीक ना। इनका जो समांतर माध्य वो दिया गया है, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। लेकिन शर्त ये है कि k बराबर 0 नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा है, k बराबर 0 नहीं आना चाहिए,
तब हमें समांतर माध्य निकालना है, ठीक ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है समांतर माध्य, ठीक ना, बराबर प्रेक्षणों का योगफल या योग, प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या या कुल प्रेक्षण, ठीक ना। ऐसे हल करते हैं इसको, ठीक ना। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण कितने दिए गए हैं, x1 अपान के, ठीक ना, फिर x2 अपान के, फिर x3 अपान के, फिर xn अपान के पूरे का बटा में कुल प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4, कितने दिए गए, 4 दिए गए, या n मान लेते हैं, ठीक ना। n तक दिया गया तो हम इसको n मान लेते हैं, इस प्रकार से n मान लेते हैं, ठीक ना। ये इतने हो गए। प्रेक्षणों का योग कितना दिया गया, कुल प्रेक्षण कितने दिए गए, n संख्या तक दिए गए हैं, कितने, क्योंकि यहां पर xn की बात कर रहा है तो यहां पर n तक दिया गया, ठीक ना। अगर इसी की जगह पे x4 कर देता तो यहां पर हम क्या लिख देते, 4 लिख देते, ठीक ना, क्योंकि यहां पर बात किया है n की। जब n की बात करते हैं, जब भी क्वेश्चन में n लगा देते हैं लास्ट में, तो वो n ही लिखा जाता है, ठीक ना, कोई अंक नहीं लिखा जाता है। तो अब देखिए यहां से हम बटे को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बटा में k को कॉमन करेंगे तो x1 x2 x3, ठीक ना, xn बटा में n, ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन में मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, इनका जो मान्य होगा वो कितना होगा, इनका जो मान्य होगा समांतर माध्य दिया गया, क्या दिया गया है, इसका समांतर माध्य x1 x2 x3 xn का जो समांतर माध्य दिया गया है वो क्या दिया गया है, यम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे xn दिया गया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xn, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, xn, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होगा 1 अपान के, इनका जो पूरे का जो हमारा समांतर माध्य वो कितना दिया गया, यम दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर। यानी कि जो इनका समांतर माध्य आएगा, इनका जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा, 1 अपान के यम, कितना, 1 अपान के यम, यही आएगा इसका समांतर माध्य, और के बराबर 0 हमारा नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका समांतर माध्य, बस इतना ही दिया गया है, इतना ही दिया गया है, ठीक ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, मेन फॉर्मूला यही है, देखिए क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, ठीक ना। समांतर माध्य तो हमारा रहेगा ही रहेगा, प्रेक्षणों का योग, ठीक ना, अगर इसी की जगह पे संख्या दिया रहता तो संख्या का योग बटा में कुल संख्या, तो यहाँ पे प्रेक्षण दिया गया यानी कि अल्फाबेट में दिया गया तो प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षण, समझ में आई बात ना। तो फॉर्मूला हमारा वही रहता है, बस क्वेश्चन जो दिया रहता है उसी के आधार पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगर प्रेक्षण में दिया गया तो प्रेक्षण का योग लिखेंगे बटा में कुल प्रेक्षण, अगर अंक में दिया रहता है आंकड़ों में तो हम लिखते हैं संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, इस प्रकार से हम लिखते हैं, समझ में आई बात ना। तो आपको अगर ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, अगर चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तब बढ़िया है, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको अगले रिवीजन क्लास में समझा देंगे, ठीक ना। यहाँ तक सभी को समझ में आया है, और ये भी आपका अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझ में आ गई बात ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले रिवीजन क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।